सो हाय गाइस, आज हम करेंगे सॉर्ट 0, 1, 2 एलिमेंट्स इन एन एरे, जो कि SGE शीट का आई थिंक 5th क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें इनपुट कैसे दिया होगा, इनपुट हमें दिया होगा ऐसे एरे दिया होगा जिसके अंदर मिक्स 3 वैल्यूज़ होंगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो अब हमें इसे आउटपुट कैसे देना है, सॉर्ट करना है। 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 हमें इसे ऐसे आउटपुट देना है। तो अब इसको देखते ही मेरे माइंड में सबसे पहले ब्रूट फोर्स क्या आती है, मैं इसके अंदर सॉर्ट लगा दूँ, सॉर्टिंग टेक्निक लगा दूँ। अगर मैं मर्ज सॉर्ट लगाती हूँ इसमें, ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट लगा के हो जाएगा। क्यों मर्ज सॉर्ट ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि सारी एल्गोरिदम्स में सबसे एफिशिएंट टाइम, बेस्ट टाइम वाली अप्रोच सिर्फ मर्ज सॉर्ट है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n होती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ n होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें मर्ज सॉर्ट समझना है तो वो बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, और तो बनाऊँगी ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे ये ब्रूट फोर्स हो गया। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू इस चीज़ से खुश नहीं होगा कि एक तो टाइम इतना ज़्यादा आ गया, एंड सेकंड थिंग कि मैंने लॉग एंड स्पेस ले लिया, एक अरे लिया। इसमें मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एक अरे का स्पेस, अरे ही पूरा लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें स्टोर करवाते हैं, फिर हम वापस उसे ओरिजिनल अरे में कॉपी करवाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसको इंटरव्यूअर बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है, सेम हम बेटर अप्रोच भी होती है, रादर देन डायरेक्टली जंपिंग ऑन ऑप्टिमल अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड देन ऑप्टिमल। जहाँ जिसकी बेटर अप्रोच होगी उस पर हम उसको समझा करेंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट ऑप्टिमल पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये चीज़ हुआ। अब बेटर अप्रोच में हमारे पास क्या चीज़ होती है, बेटर अप्रोच में हुआ कि अब मैं अरे एक बार थोड़ा सा छोटा ले लेती हूँ, 1, 2 है। अब मेरे माइंड में इस चीज़ से बेटर अप्रोच क्या आ रही होगी कि मैं एक अरे चलाऊँ, लूप चलाया, ठीक है, आई 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया n तक, और मैं काउंट करती रहूँ सारी वैल्यू। काउंट किया, 0 का काउंट कर दिया, जैसे उसको एनकाउंटर 0 हुआ तो वो इंक्रीमेंट कर देगा। अगर मेरा काउंट क्या है, उसको 1 मिला तो उसमें इंक्रीमेंट होगा, 2 मिला तो उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब इसने मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ले ली, log n ले ली, और जिसमें मेरे पास स्पेस में 3 वेरिएबल्स यूज़ है, जो कि मेरा काउंट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक मेरा कहाँ तक चल रहे हैं, बिग ऑफ n और 1 में मेरा काम हो रहा है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या स्टार्टिंग में करा, अब मैंने एक और वेरिएबल लिया id(x), जिसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से। ठीक है, फिर मैंने दोबारा लूप चलाया, वही सेम 0 से n तक चलाऊँगी, n तक चलाया, और फिर अब मैं देख रही हूँ कि जब तक मेरी वैल्यू, और ये काउंट यहाँ तक नहीं, n तक नहीं चलेगा, अब ये मेरा काउंट चलेगा 0 तक। अब मैं बेसिकली, अब मेरी क्या अप्रोच है कि मैं 3 लूप्स अलग से चला दूँगी। ठीक है, और मैं जब तक मेरी वैल्यू मेरी 0, 0 आती जाती है, काउंट मेरा जब तक क्या है, पूरा 0 नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक मैं अपने लूप को अरे में 0, 0 फिल करती रहूँगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ARR के id(x) में क्या कर दिया, 0 फिल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ काउंट को डिक्रीमेंट की नहीं है नीड, क्योंकि हम एक अरे में ही वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़, अब मैं सेम चीज़ अरे एक लूप दोबारा चलाऊँगी, तो 0 से वो क्या है, काउंट 1 तक जाएगा। ठीक है, तो वो ARR id(x) लेगा, वो क्या है, 1 तक लेगा। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ उसमें 1 लेगा। id(x) मेरा समझ में आया ना, कि वो मेरा पूरा ट्रैक रख रहा होगा कि अब जैसे मैंने ये इस वाले का लेती हूँ, तो 6 है, 1, 2 यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अब id(x) में काउंट क्या है मेरा, CNT 0 का काउंट कितना था, 2 था, तो id(x) पहले यहाँ पर आया,
फिर वो यहाँ पर इन दोनों ने 0 फिल कर दिया। अब वो INDX यहीं से ही स्टार्ट होगा फॉर 1 के लिए, उसने यहाँ पर 1 फिल कर दिया। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर CNT 2 के लिए करूँगी, 4 तक चल गया, ठीक है। तो अब ARR IDX में मैं 2 फिल करती जाऊँगी, तो वो IDX मेरा यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर भी अप्रोच ने क्या करा, इसने क्या है बिग ऑफ काउंट 0 तक चलाया। तो ओवरऑल अगर मैं करूँ यहाँ पर ये क्या है, काउंट 1 तक चला और काउंट 2 तक चला मेरा लूप। तो अब यहाँ की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं काउंट करती हूँ तो मेरी कितनी आ रही है, इन सब का अगर काउंट करती हूँ, क्योंकि इन्होंने तो इंडेक्सिंग ही करी है ना, अरे की वैल्यूज़ का काउंट ही इन्होंने स्टोर करा था, तो इन तीनों का मेरे पास आ रहा है काउंट ON आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएगा। मतलब CNT 0 में कितने थे, 0 के कितने थे, 2 थे, 1 के कितने, 2 थे, 3 के कितने थे, 2 थे। तो अब मैं इन तीनों को अगर ऐड ऑन करती हूँ तो मेरा 6 आ गया, और यही 6 मेरा एरे का साइज़ था। एरे का साइज़ मेरा 6 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो वहाँ पर आ गए, तो मैंने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मान ली, ON मान ली। और स्टिल यहाँ पर भी कितना स्पेस यूज़ हुआ, बिग ऑफ 1 हुआ। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरी बेटर अप्रोच में यूज़ हो रही है वो TC कितनी आ गई, बिग ऑफ N 2N दोनों का ऐड करा, जो कि मेरी इक्वल टू हम कर लेते हैं ON के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो गई, ठीक है। तो अब मुझे पता चलिए कि हाँ ये बेटर अप्रोच है जो मेरा स्पेस भी नहीं कर रहा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं कर रहा, ठीक है। बट इसमें एक कैच है। अब कभी कभार इंटरव्यू ये भी बोल सकते हैं कि कैन यू सॉल्व इट इन ओनली वन पास। अभी मेरी एल्गोरिदम क्या है, लूप क्या है, 2 चल रहे हैं, ऑल्दो मल्टीपल चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 2N में जा रही है। वो कहेगा कि इसको 1 लूप में चला लो, ठीक है। एक ये चल गया, एक ये, तो 3 छोटे छोटे, तो इनको हम कंसिडर कर रहे हैं 1। तो अभी मेरी एल्गोरिदम 2 पास में वर्क कर रही है, अब वो उसे बोलेगा कि 1 पास में करो इसे कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की साइड, जो कि इसकी क्या है, 1 पास अप्रोच है। तो अब हम इसकी साइड चलते हैं। अब हम ऑप्टिमल अप्रोच की साइड चलते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच इसकी क्या है, एक डच नेशनल फ्लैग है। इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने अपने पूरे फ्लैग को 3 कलर्स में डिवाइड कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि कैसे भी इसको अरेंज कर लो, ये सॉर्ट ही रहेंगे, ये तीनों चीज़ें अलग ही रहेंगी, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम अपने इसमें कैसे कोडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, DSA में इसका कैसे यूज़ है, अब हम वो चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास हमने सबसे पहले इसमें हमने 3 पॉइंटर्स लिए, जो कि क्या है, मेरा एक लो है, मिड लिया और हाई लिया। हमने 3 पॉइंटर्स लिए, लो, मिड, हाई। तो अब मैंने क्या करा, लो को मैंने क्या बोला कि 0 से लो तक, ये बेसिकली एरे के इंडेक्सेस को पॉइंट करेंगे। तो 0 से लो तक, और लो +1 टू मिड -1, मिड लिया, मिड +1 टू हाई करा। हमने ये 4 कंडीशंस हमने ली, जिसमें एक ये मिड मेरा डिफरेंट है, ठीक है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, ये हमने 4 कंडीशंस ली। तो अब हम उसमें क्या कर रहे हैं कि 0 से लो -1, सॉरी ये यहाँ तक होगा, हाँ, लो से मिड -1 तक जाएगा। 0 से लो -1 तक मैंने क्या बोली कि ये कौन सी वैल्यू स्टोर करे, ये सारी की सारी 0 वैल्यूज़ स्टोर करेगा। और लो से मिड -1 तक कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, 1 1 1 1, ठीक है। और
मिड प्लस 1 टू हाई तक क्या करेगा, वो सारी 2 की वैल्यू स्टोर करेगा। समझ में आया? और मिड जो मेरा ये वाले कंडीशन है, ये मिड है, ये मेरा डिटरमाइन करेगा कि कौन सी वैल्यू आई है और उसके साथ फिर मैं स्वैप कर दूँगा। अब हम समझते हैं कि अगर मेरा मिड में एनकाउंटर होती है वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो वो स्वैप कहाँ पर करेगा, स्वैप किसके साथ करना चाहिए, मिड मेरा स्वैप क्या करेगा, मुझे इस साइड लाना है ना इसको। अब सॉरी, मैं यहाँ पर पहले ज़ीरो का बताती हूँ। मिड में मेरे क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो वाली उसने क्या, डच नेशनल फ्लैग ने क्या बोल दी कि मुझे ज़ीरो सारी की सारी इधर चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल दूँगी कि मुझे मेरी जो ज़ीरो है वो स्वैप कर दो लो -1 के साथ, ठीक है। लो -1 और लो तक मुझे क्या कर दो, स्वैप कर दो मिड को। और यहाँ पर सॉरी लो तक करेंगे हम, सॉरी लो तक, ये ज़ीरो को यहाँ पर ला दो, ठीक है। स्वैप कर दिया और जो 1 है वो क्या इधर आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ज़ीरो, ये 1 इधर चला गया, ये ज़ीरो इधर आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक ये मेरा पूरा एरिया क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और यहाँ से वो यहाँ तक पूरा मेरा इंडेक्सिंग पर वैल्यूज़ पर का काउंट बिल्कुल सेम रहा। वो जितनी ज़ीरो यहाँ पर थी और 1 में भी जो था उतना ही रहा। समझ में आया? अब मेरा अगर लेट सपोज़ मेरे मिड में 2 एनकाउंटर हुआ, ठीक है, तो अब 2 मेरे को कहाँ पर करना है, अगर फिर मैं स्वैप कैसे करूँगी, मिड लूँगी, मिड को स्वैप कर दूँगी हाई के साथ। हाई के साथ कैसे, अब मेरा यहाँ पर 2 है और हाई क्या है, यहाँ पर है, मैंने इसको यहाँ पर स्वैप कर दिया। समझ में आया? क्लियर? अब अगर मेरा मिड में एनकाउंटर होता है 1, अब मुझे मिड में तो अगर मेरा 1 ही है तो मैं क्यों करूँगी स्वैप, तो मैं सीधा इंक्रीमेंट कर दूँगी। हाँ, मिड प्लस प्लस, मिड में प्लस प्लस की वैल्यू उसको बढ़ा दो और चेक कर लो। अब इनके साथ मैं एक और कंडीशन करूँगी, लो प्लस प्लस और मिड प्लस प्लस, और इधर मैं क्या करूँगी, हाई को प्लस प्लस कर दूँगी और मिड को प्लस प्लस कर दूँगी। समझ में आया? इन दोनों के साथ मैं लो को भी प्लस करूँगी और हाई को भी प्लस करूँगी। लेकिन जैसे ही मिड प्लस 1 आएगा, मिड प्लस 1 मेरी इस रेंज में तो यही हो गया ना, पूरा लो से मिड -1 तक तो मेरे सारे 1 ही थे, ठीक है। तो मेरे को उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो अब हम इसके डायरेक्ट कोड पर आते हैं। अब कोड से ही हम फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लो को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, और सेम अभी इनिशियल में, और ये जो चीज़ें बन रही है ना मेरी, ये रेंज, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है, ये अरे में असली चीज़ें नहीं है। मैंने यहाँ पर इस अरे को मैं सारा का सारा मैंने 1 फिल करवाना है, ठीक है, और सारी 0 इसका बाहर हो जाएंगी और 2 2 2 ये सब अभी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सारी की सारी 1 फिल करवानी है। ये जो है, ये रेंज सारी की सारी हाइपोथेटिकल है। हम सिर्फ एज्यूम करें कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम कोडिंग में हमारी एज्यूमिंग कुछ नहीं चलती, हम उसे इनिशियलाइज़ करेंगे। तो मैंने लो को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया और सेम मिड को भी 0 से कर दिया और हाई को n-1 कर लिया। हाई को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और मैंने तब तक लूप चलाया जब तक मेरा मिड बड़ा, मिड इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, जब तक मेरा मिड छोटा है हाई से तब तक क्या लूप चलता रहेगा। फिर इफ़ कंडीशन, अगर मिड में 0 आता है तो स्वैप कर दो, मिड में 0 आया, स्वैप मिड और लो कर दिया और प्लस कर दिया, लो प्लस प्लस और मिड को प्लस प्लस कर दिया। इफ़
mid encounters 1, then simply mid plus plus if mid encounters 2, then swap high और मिड दोनों को स्वैप कर दिया और हाई को, सॉरी यहाँ पर हम माइनस माइनस नहीं करेंगे, सॉरी प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस माइनस करेंगे। यहाँ पर मैंने दोबारा लिखती हूँ, हाई माइनस माइनस होगा। हाई माइनस माइनस क्यों होगा? क्योंकि जो मेरा ये हाई है, ये हाई तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर n-1 कर रखा है ना, तो ये मेरा पहले ही यहाँ पर इनिशियलाइज है, हाई मेरा यहाँ पर है। तो अगर मैं इसके प्लस प्लस करूँगी तो मैं आउट ऑफ बाउंड में चल जाऊँगी, जो मेरा फिर एरर आएगा। तो मेरे को उसको पीछे लाना है, पीछे से चेक करना है कि हाँ मेरे को यहाँ तक तो हो गया, ठीक है मैंने यहाँ पर 2 प्लेस कर दिया, अब मेरा यहाँ पर क्या है 1 है या 0 है, तो अब मुझे उसे स्वैप करना हो। तो मैं हाई को, अब मैं हाई यहाँ पर मेरा सॉल्व हो गया, तो हाई को मेरे को चेंज करके यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने हाई को माइनस माइनस करा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एल्गो। अब हम यहाँ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n, क्योंकि मिड को हमने 0 से इनिशियलाइज़ करा था, मिड को 0 से इनिशियलाइज़ करा था और वो हाई को लास्ट के एरे तक करा था। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n हुई, और हमने यहाँ पर स्पेस तो हमने कुछ यहाँ पर यूज़ किया ही नहीं, मतलब किया है तो ये 3 वेरिएबल्स में करा है, तो वेरिएबल्स का हम कांस्टेंट स्पेस मान लेते हैं। तो अब हमारा ये सॉल्यूशन हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हुई, बट इन सिंगल पास। तो डच नेशन फ्लैग से हमने सॉर्ट कर दिया 0, 1, 2 को सॉर्ट कर दिया इन सिंगल पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। Thank you.